नमस्कार, नवयुग प्रगति पर आपका हार्दिक स्वागत है। नवयुग स्कूल एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 3 के पाठ जब मुझे सांप ने काटा के कुछ अभ्यास कार्य करेंगे, जिसके बाद सभी बच्चे विभिन्न प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिख सकेंगे और जिस भी प्रश्न में विभिन्न विकल्प दे रखे होंगे तो वह सही विकल्प को चुन सकेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम कुछ शब्द देखते हैं और उनके अर्थ जानते हैं। सबसे पहला शब्द है पुकारना, मतलब बुलाना। खबरदार मतलब सावधान। तुरंत मतलब तभी। अद्भुत माने अलग। धन्यवाद मतलब शुक्रिया करना। और भेंट मतलब उपहार। आइए अब हम इन शब्दों के ऊपर आधारित कुछ वाक्य देखते हैं। मैंने नानी को पुकारा मतलब नानी को बुलाया। खबरदार, फिर कभी सांप के पास गए। यहाँ पर आगाह किया जा रहा है कि कभी सांप के पास नहीं जाना। नाना जी ने मुझे तुरंत उठा लिया मतलब तभी उठा लिया। सबने ओझा के अद्भुत इलाज की तारीफ करी। सबने ओझा का धन्यवाद किया मतलब उसे शुक्रिया अदा किया। नाना जी ने ओझा को भेंट भेजी मतलब उपहार भेजे। चलिए अब हम कुछ और प्रश्न देखते हैं। डंक मारने वाले जानवरों के नाम पर घेरा लगाएं। आपको यहाँ पर कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं। उनमें से आपको उन जानवरों के नाम पर घेरा लगाना है जो डंक मारते हैं। चलिए अब हम देखते हैं। यहाँ पर आप सभी ने कुछ अनुमान तो बिल्कुल सही लगाए होंगे, जैसे सांप, मकड़ी, मच्छर, ततैया, टिड्डा और मधुमक्खी। यह सभी जीव जब डंक मारते हैं या अपने दांत हमारे शरीर पर गाड़ते हैं तो इनके शरीर का जहर हमारे अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से हमें दर्द होता है, जलन होती है और कभी कभार उस जगह पे निशान भी पड़ जाता है। और इन्हीं में से सांप का जहर बहुत ज़्यादा जहरीला व जानलेवा भी हो सकता है। अब हमारे अगले प्रश्न में हम यह जानेंगे कि विभिन्न काम को करने वाले लोगों को हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं। तेल निकालने व बेचने वाला कहलाता है तेली। बीमारी का इलाज करने वाला चिकित्सक। ज़्यादातर हम लोग डॉक्टर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो यह शब्द अंग्रेज़ी भाषा का है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रयोग के कारण अब यह हिंदी में भी उसी प्रकार इस्तेमाल किया जाता है। परंतु हिंदी में हम इलाज करने वाले को चिकित्सक कहते हैं। झाड़ फूंक करने वाला कहलाता है ओझा। सरहद पर देश की रक्षा करने वाला, ये तो आप सबको ही पता है, सैनिक। बागीचे का ध्यान रखने वाला माली। मैं आशा करती हूँ आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ आए होंगे। धन्यवाद।